हेलो, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। आज के प्रैक्टिस सेट में हम महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 1। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ऑप्शन ई तक्षशिला, ऑप्शन बी इंदौर इंदौर ऑप्शन सी अवंतिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज का उज्जैन प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था तथा यह अवंती महाजनपद की प्रमुख राजधानी थी और प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र भी था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वह उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध नगर जो आज का पटना है उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता था और यह मगध साम्राज्य की राजधानी भी था। इसकी स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है क्योंकि जो अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे, उदयन ने राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में बसाया था, जिससे यह नगर आगे चलकर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बना था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। जो 16 जनपद है उनका उल्लेख जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उसमें मिलता है और 16 महाजनपदों का सबसे प्रामाणिक उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिससे उस समय के प्रमुख राज्यों का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो वैशाली जो था, जो प्राचीन काल में पहला गणतंत्र था विश्व का, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो जो वैशाली गणराज्य था उसकी स्थापना लिच्छवियों के द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत में वैशाली को विश्व के प्रथम गणतंत्र के रूप में माना जाता है और जहां लिच्छवी वंश ने गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की थी। जो गणतंत्र वैशाली जो भारत विश्व का प्रथम गणतंत्र ऐसा था जो जहां पे इसकी स्थापना लिच्छवियों के द्वारा की गई थी और ये विश्व का पहला गणतंत्र था। वैसे तो उस प्राचीन काल में राजतंत्र चलता था लेकिन ये पहला गणतंत्र था प्राचीन काल का। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? जो उस समय जो गणतंत्र जितने भी जनपद थे तो उसमें कौन से थे और कौन से नहीं थे? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी छिवी, ऑप्शन सी औधेय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो प्रारंभिक गणतंत्र जो था उसमें शाक्य भी था, छिवी भी था, पर औधेय नहीं था। तो क्वेश्चन सी का राइट आंसर है औधेय। ऑप्शन सी शाक्य और शिवी गणतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े थे जबकि औधेय एक राजतंत्र था, मोनार्की था, ना कि गणतंत्र। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी बज्जी, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। तो चंपा जो राजधानी थी वो अंग जनपद की थी। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी। चंपा प्राचीन भारत के अंग महाजनपद की राजधानी थी जो व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद जो था वो आज का राजस्थान था। तो राजस्थान को ही मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में और जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तो जो मत्स्य जनपद जो था आज का जो राजस्थान है उसकी जो राजधानी थी प्राचीन काल में वो विराटनगर थी। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी राजधानियां भी पूछ ली जाती हैं महाजनपदों की। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी चंपा। तो जो मगध की सबसे पहली जो राजधानी बनी थी वो राजगीर बनी थी। हालांकि पाटलिपुत्र भी उसकी राजधानी थी, लेकिन वो बाद में बनी थी। पहली राजधानी जो बनी थी वो राजगीर बनी थी, और इसी का नाम, प्राचीन नाम राजगृह था। बाद में इसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। तो प्रथम राजधानी राजगीर थी, और उसके बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी इसकी राजधानी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी आयताकार। तो प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती को ही कौशल महाजनपद की राजधानी थी, और श्रावस्ती जो था वो कौशल जनपद की राजधानी थी, जिसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश का, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी गुप्त। तो अजात जो शत्रु था वो हर्यक वंश का शासक था, और अजात शत्रु को ही पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता उदयन की हत्या करके ही ये शासन पर गद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था, जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध में जो नंद वंश का संस्थापक था वो महापद्मनंद था, और महापद्मनंद को ही नंद वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीपक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंड प्रभु, ऑप्शन सी प्रसेनजित, ऑप्शन डी उदयन। तो जीपक जो वैद्य था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, जो बिंबिसार के राजवैद्य के रूप में भी कार्य करता था। और इसी ने, जो इनका राजवैद्य जो था, उसी ने लिच्छवी के गणराज्य थे चंड प्रबोध, उसकी भी इन्होंने उसका इलाज किया था। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो कालपी जो नगर है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, और ये ऐतिहासिक दृष्टि महत्वपूर्ण नगर है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मगध की सम्राट की राजधानी नहीं थी, मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। ऑप्शन ए गिरिवज्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो गिरिवज्र भी इसकी राजधानी थी, और राजगीर भी राजधानी थी मगध की, और पाटलिपुत्र भी था, लेकिन जो कौशाम्बी था वो इसकी राजधानी नहीं थी मगध की। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौशाम्बी गिरिवज्र और राजगीर या पाटलिपुत्र और मगध की राजधानियां थी, जबकि कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, मगध की नहीं। वत्स जनपद था, उसको आज का जो हमारा मथुरा है उसी को वत्स जनपद कहा जाता था, और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सूक्तमती किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए पांचाल की, ऑप्शन बी कुरु की, ऑप्शन सी चेदी की, ऑप्शन डी अवंती की। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चेदी की। जो सूक्तमती जो राजधानी थी वो चेदी की राजधानी थी, जो प्राचीन भारत का प्रमुख महाजनपदों में से एक था। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी असमक, ऑप्शन डी कंबोज। जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था वो असमक था। असमक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। असमक जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, क्योंकि जो भी महाजनपद थे वो उत्तर भारत में स्थित थे। खाली दक्षिण भारत में असमक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, असमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन भारत के सिक्के किस धातु के थे? ऑप्शन ए तांबे के, ऑप्शन बी सोने के, ऑप्शन सी रांगा के, ऑप्शन डी चांदी के। तो प्राचीन काल के जो सिक्के थे वो चांदी के थे। और प्राचीन जो सिक्के होते थे वो पंच चिन्हित सिक्के होते थे, पंचमार्क सिक्के जिनको बोलते थे, जिन पर मोहर लगाकर और उनको मोहर से जो बनते थे उनको ही पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जो मुख्य चांदी के बने होते थे और महाजनपद काल में प्रचलित थे। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंग चंपा, ऑप्शन बी कौशल और अहिछिद्र, ऑप्शन सी वत्स और कौशाम्बी, ऑप्शन डी मत्स्य और विराटनगर। तो अंग की राजधानी तो चंपा थी, ये भी सही है, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी सही है, और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये भी सही है, क्योंकि जो मत्स्य जनपद है उसी जो हमारा आज का राजस्थान है उसी को प्राचीन काल में मत्स्य बोला जाता था, और वत्स जो था वो मथुरा था। और कौशल की जो राजधानी थी उसको अयोध्या बोलते हैं, उसकी राजधानी अहिछिद्र नहीं थी। तो ये क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहिछिद्र नहीं था। अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की अयोध्या थी, कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, और वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य जनपद की विराटनगर थी। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अभिलेखीय साक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी बंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। तो जो नंद वंश का जो राजा था उसके द्वारा एक नहर खोदी गई थी, वो कलिंग में खोदी गई थी। हाथी गुम्बा अभिलेख जिसे खारवेल जो अभिलेख है, जिसको हाथी गुम्बा अभिलेख भी बोला जाता है, उसके द्वारा ये साक्ष्य मिलता है कि जो नंद शासकों द्वारा कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कलिंग में, और इसका साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अहिछिद्र, ऑप्शन डी मथुरा। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अहिछिद्र। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछिद्र थी, और पांचाल के उत्तरी भाग की राजधानी अहिछिद्र थी, बल्कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कन्नौज थी। इसको काम्पिल्य भी बोला जाता है, प्राचीन नाम जो था वो काम्पिल्य था। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये था आज का हमारा महाजनपदों का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में एक शानदार प्रश्नों के साथ, शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला प्रैक्टिस सेट किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।